बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़िज़ा नाइत और आप देख रहे हैं एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को देखेंगे। हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन क्या है, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं और इनका यूज़ क्या है, या ज़्यादा ऑथेंटिक या ज़्यादा जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है वो एक्टिव वॉइस करते हैं या फिर पैसिव वॉइस करते हैं। तो आज हम इन्हें पढ़ेंगे क्लियरली और मतलब इनका यूज़ देखेंगे पावरफुली, हम इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं और इन दोनों में से ज़्यादा इम्पैक्टफुल कौन सा है। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे कुछ सजेशंस देना चाहें या आप कहना या आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस की असाइनमेंट्स या उसकी कोई प्रेजेंटेशन या इस तरह का कोई काम आपको करवाना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों में से एक एक्टिव सेंटेंस और एक पैसिव वॉइस इस अंदर यूज़ हुआ है। इन दोनों में से आपको साउंड किसकी बेटर लगती है? जैसे कि ऑप्शन 1 है द साइंटिस्ट कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट, और जो पैसिव वॉइस में लिखा गया है वो है द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट। इन दोनों में से ज़्यादा इफेक्टिव या इम्पैक्टफुल आपको कौन-सा ज़्यादा साउंड अच्छा लग रहा है, एक्टिव वॉइस का या पैसिव वॉइस का? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी जैसे हम ये वीडियो पूरी देखेंगे, इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादा इफेक्टिव एक्टिव वॉइस होते हैं या फिर पैसिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन है वो है सब्जेक्ट डज द एक्शन। इसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है उसी पर गौर किया जाता है और वही एक्शन को परफॉर्म करता है। और इसका जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल है द कैट चेस्ड द माउस। ये आपने देखा, कैट सब्जेक्ट है, चेस्ट जो है वो वर्ब है और माउस हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सिंपल जैसे हम सेंटेंसेस अपने लिखते हैं उसे हम एक्टिव एक्टिव वॉइस कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होता है। ये पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को रिसीव करता है और इसका जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद टू बी आता है कहीं, फिर पास्ट पार्टिसिपल, और इसमें जो बाय का यूज़ है वो ज़रूर होता है और हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल है द माउस वाज चेस्ड बाय द एक्शन। यहाँ बाय द कैट, यहाँ आपने देखा कि कैट ने एक्शन को रिसीव किया और यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लगाया और यहाँ हमने बाय का यूज़ भी किया। तो जब हम अ, इस तरह हमने का ये वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करके हम सेंटेंस को लिखते हैं जिसमें बाय भी हमारे पास आ जाता है और हम ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं, वो हमारे पास पैसिव वॉइस होते हैं। फिर इन दोनों का यूज़ है कि इन दोनों को यूज़ कब करना है हमने। एक्टिव वॉइस जो से होते हैं वो मतलब सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा गौर करते हैं, एम्फसाइज़ करते हैं। जैसे कि इसकी एग्ज़ाम्पल है द सीईओ अप्रूव्ड द पॉलिसी। अब ये जो उनसे यूज़ होते हैं ये हम स्ट्रॉन्गर या मोर कंसाइज़ अपने सेंटेंसेस को करने के लिए या फिर उन्हें स्ट्रॉन्गर या इम्पैक्टफुल बनाने के लिए हम एक्टिव वॉइस का यूज़ करते हैं। जो पैसिव वॉइस है वो एक्शन पे ज़्यादा गौर करता है, रिसीवर पे ज़्यादा गौर करता है। जैसे द पॉलिसी वाज़ अप्रूव्ड। तो इसको हम रिसीवर पे या एक्शन पे जब हमें ज़्यादा ज़ोर देना होता है तब हम इसे यूज़ करते हैं और ये मतलब जो सब्जेक्ट होता है उसको मतलब हाइड कर देता है, जैसे कि मिस्टेक्स वर मेड। या फिर मतलब जो साइंस या लॉ रिपोर्ट्स होती हैं उनके अंदर हम इसे यूज़ करते हैं, जैसे द डाटा वाज एनालाइज्ड। तो इस तरह हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को यूज़ करते हैं। उसके बाद जैसे कि एक डेमो है, जैसे एक्टिव वॉइस का यूज़, एक्टिव से हम पैसिव की तरफ अगर जाते हैं, द टीम वॉन द मैच। द मैच वाज वॉन बाय द टीम। पहला जो सेंटेंस है वो हमारे पास एक्टिव वॉइस है, वहां से हम पैसिव वॉइस की तरफ गए तो हमने लिख दिया द मैच वाज वॉन बाय द टीम। अब पहले हम अगर पैसिव लिखें तो वहाँ है अगर हम पैसिव से एक्टिव की तरफ जाएँ तो सबसे पहला सेंटेंस है द बुक वाज़ रीड बाय सारा, और एक्टिव जब हमने इसका बनाया सारा रीड द बुक। तो यहाँ भी आप देखें कि जो एक्टिव है, एक्टिव वॉइस है वो कंसाइज़ है, लेकिन जो पैसिव वॉइस है वो ज़्यादा हमारे पास वो कंसाइज़ नहीं है और उसके अलावा वो इतने इम्पैक्टफुल भी आपको नहीं लग रहे। फिर उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, जैसे द लेटर वाज़ सेंट।
तो हमें पता ही नहीं कि ये किसने भेजा। अपने ऐसे राइटिंग के अंदर हम पैसिव वॉइस को ओवर यूज़ करते हैं, जिसकी वज़ह से मतलब हमारी राइटिंग जो है डल लगती है, इतनी इम्पैक्टफुल नहीं लगती। मुझे लगता है ये वीडियो के इस हिस्से तक आते-आते आपको पता चल गया है कि ज़्यादा ऑथेंटिक या इम्पैक्टफुल यूज़ किसका होता है, एक्टिव वॉइस का या पैसिव वॉइस का। तो जो पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया उसका आप आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखें, जो हेडलाइंस होती हैं जैसे अमेज़न लॉन्चेस न्यू ड्रोन डिलीवरी। अब ये बहुत ज़्यादा एक एक्साइटिंग सा एक सेंटेंस लग रहा है, लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस में से पढ़ें न्यू ड्रोन डिलीवरी लॉन्च्ड बाय अमेज़न, तो ये हमें लेस एंगेजिंग लग रहा है। इससे हमारी जो ऑडियंस है वो इतनी एंगेज नहीं हो पाती और मतलब ये हमें इतना एक्साइटिंग भी ये सेंटेंस नहीं लग रहा। तो इसीलिए मतलब जो एक्टिव वॉइस होते हैं वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, जो पैसिव होते हैं वो न्यूट्रैलिटी को शो करते हैं और वो इतने इम्पैक्टफुल नहीं होते। अगर आज की वीडियो का अगर हम एक थोड़ी-सी उसकी समरी कर लें, तो इसमें जो कुछ की रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं, जैसे कि अगर आपने एक्टिव वॉइस को वहाँ यूज़ करना है जहाँ आप क्लैरिटी चाहते हैं, एनर्जी सेंटेंसेस की शो हो, या आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप कितना उसे इम्पैक्टफुल बनाने के लिए वो सेंटेंस को यूज़ कर रहे हैं अपनी राइटिंग के अंदर, अपने ऐसे के अंदर उसे कितना इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हैं। तो आप हमेशा क्लैरिटी या एनर्जी के लिए एक्टिव वॉइस को यूज़ करते हैं, लेकिन जो पैसिव होते हैं उन्हें आप रिजल्ट्स को शो करने के लिए या फिर आप उन्हें हाइड करने के लिए मतलब उसका यूज़ करते हैं। और उसके बाद आज की वीडियो में जो भी हमने पढ़ा, आई होप कि आपको वो समझ आई होगी। और अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशंस भी दे सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पे ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई है। थैंक यू।